दूर अंतरिक्ष से निकला है। एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में एक एनर्जी नई। सारे हीरोज हुए हैं जमा, बचाने अर्थ को, बचाने अर्थ को। एलियंस को चाहिए कोको बीन्स जो है बड़ा कीमती, वो तेजी से है आ रहे, हम कैसे भला ये सहे। तो हमें चाहिए रक्षक ही जो बचाए अर्थ को। बॉस कहाँ चली गए? मैंने आखिरकार बुबू बॉय की फैन मेल चुराने का मिशन पूरा कर लिया। बॉस बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? वो कुछ कपड़े खरीदने गए हैं। अगर ये बात है तो हमें सभी फैन मेल्स का जवाब देना होगा, वो भी अभी, जैसा कि बॉस ने कहा था। हम ये कैसे करेंगे? मैं जवाब दूंगा और तुम उसे पोस्ट करना और मेल में लिख देना। ओके, पहला लेटर है। मैं हूँ दिल्ली से भोलू, मैं 10 साल का हूँ। मुझे ये पूछना है, बुबू बॉय स्कूल कभी नहीं जाता, क्या उसे प्रॉब्लम नहीं होती? ओ मेरे प्यारे से भोलू, ये कहानी है स्कूल सेमेस्टर के ब्रेक के वक्त की। बुबू बॉय छुट्टियों में स्कूल नहीं जाता है, तो वो इस आइलैंड पर आया है अपने दादू लाल के साथ समय बिताने। बहुत टाइम से वो दोनों नहीं मिले थे, यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे के चेहरे भी याद नहीं थे। बुबू बॉय, दादू लाल, बुबू बॉय। अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया। अंकल, मैं बुबू बॉय नहीं हूँ। दादू लाल, आप तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए। ओए, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, तू वहाँ किसके गले लग रहा है? हाँ? सॉरी अंकल। अंकल का मूड खराब हो गया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। थैंक यू वेरी मच। जवाब दे दिया गया है। अगला सवाल है तरुण का, जो चेन्नई से है, और वो पूछता है, अडूडू क्यों गुस्सा हो गया ये जानने के बाद कि पृथ्वी पर बहुत सारा कोको है? गुस्सा तो आएगा ही, उसके ग्रह पर कोको एनर्जी खत्म हो गई है और अचानक उसे पृथ्वी पर वो मिल गई। 30,000 साल पहले एलियन रेस क्यूबॉइड प्रॉपर्टी और अपनी ग्रोथ में इतना व्यस्त हो गए थे कि प्रकृति की तरफ अपने फर्ज से मुकर गए। उन्होंने इतनी फैक्ट्रियां और बिल्डिंगें बनाई कि ग्रह के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। फिर बॉस और उनके आदमी अब तक जिंदा कैसे हैं? हवा जहरीली हो गई थी। क्योंकि उनकी नाक नहीं है। अपनी नाक बंद कर लीजिए बॉस। मेरे पास नाक नहीं है। मैं भूल गया था। कोको एनर्जी दुनिया की सबसे ताकतवर पावर सोर्स है। हाँ, वो इतना ताकतवर है कि पावर स्फीयर को भी एक्टिवेट कर सकता है, जैसे कि ओचू बोट को। अरे हाँ, और तुम्हारा क्या? हाँ, मुझे एक्टिवेट करने के लिए पाइप का पानी भी काफी है। कितनी बुरी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लेटर है रघु का। कैसे लगता है? मुझे तो लगता है ये तरुण के पापा का लेटर है। एक 55 साल का फैन बुबू बॉय के लिए। इन्हें तो रघु अंकल कहना चाहिए। ठीक है ठीक है। इनका सवाल है, प्रोब को क्यों लगता है कि ह्यूमंस अडूडू को खा जाएंगे और क्यों वो थोड़ा सा अजीब है? उनकी इतनी हिम्मत। मैं अजीब नहीं हूँ। मेरे लॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से 1. ह्यूमंस हरी चीजें खाते हैं। 2. अडूडू भी हरे रंग के हैं। 3. तो मेरा कंक्लूजन है ह्यूमंस हरी चीजें खाते हैं, मतलब बॉस को भी खा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? एक्चुअली प्रोब अभी एक वर्किंग प्रोटोटाइप है। इंसानी भाषा में कहें तो ये कच्चा नींबू है। सही कहा। बस पानी डालो और मुझे एक्टिवेट करो।
अगला सवाल है केविन का गोवा से। मैं हूँ बुब बॉय का दुनिया का सबसे बड़ा फैन। ब्ला 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 ब्ला। मेरे पास सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला, बुब बॉय के पास कौन कौन से पावर्स हैं? तुमने कहा तुम बुब बॉय के सबसे बड़े फैन हो, फिर भी तुम्हें उसकी पावर्स नहीं मालूम? आओ ये वीडियो देखें। बुब बॉय कंट्रोल कर सकता है लाइटनिंग, विंड और अर्थ को, जिससे वो मुझे और बॉस को हरा देता है। मैं हूँ बुब बॉय। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ विंड, अर्थ, लाइटनिंग। सुपर कूल। और यही नहीं, वो 3 हिस्सों में बट भी सकता है। और मैं 3 हिस्सों में बढ़ सकता हूँ। बुब बॉय एलिमेंटल स्प्लिट। बुब बॉय ये। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? और अब अगला सवाल। ओचोबॉट ने अडूडू को पावर ना देकर बुब बॉय को क्यों दे दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसकी वजह से बॉस कई रातों तक सोए भी नहीं थे। क्यों? तुमने सभी पावर बोबो बॉय को क्यों दे दिए? क्यों ओचोबॉट? हे, उसे एक्टिवेट किया था दादूलाल की कोको ने। कंप्यूटर, अब इसमें कोको डालो। ओके बॉस। बहुत बढ़िया। अब इस कोको एनर्जी से पावर स्फीयर एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो उसे ये पावर्स कोको से मिलती हैं। मुझे उससे कोको वापस लेना होगा। बॉस, मेरा नाम ओचोबॉट है। क्या चाहते हो मुझसे? बोलो। मैं तो आपको पावर्स देने आया हूँ। हाँ, पावर्स? हाँ, पावर्स। तुमने उसे पावर्स क्यों दिए? हाँ? क्योंकि जो मुझे एक्टिवेट करेगा मैं उसी को पावर्स दूंगा ना। लेकिन मैंने तुम्हें एक्टिवेट किया है, उसने नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? हे, सुनो, तुमने उसे एक्टिवेट किया मेरे कोको से, तो उस हिसाब से मैं इसका मास्टर हुआ। हाँ, इसने सही कहा। और इसीलिए वो बोबो बॉय की बात मानता है और दादूलाल की स्टॉल पर मदद करता है। रुको, मुझे कुछ पूछना है। क्या हुआ दादूलाल? तो ये ओचोबॉट उसी को फॉलो करता है जो इसे एक्टिवेट करता है ना? हाँ। और इसको एक्टिवेट करने के लिए तुमने किसका कोको यूज किया? आपका कोको। हाँ, तो इसे फिर मेरा कहना मानना चाहिए ना। ओह नहीं। एक रोबोट की मदद मिल जाए तो अच्छा होता है। वाह, तो तुम ये काम करते हो? हाँ, क्या करूँ? गद्दार कहीं का। ठीक है, केविन का तीसरा सवाल है। क्या तुम मेरे घर गिफ्ट भिजवा सकते हो? बिल्कुल नहीं, थैंक यू और गुड बाय। अब 5वां सवाल। क्या मेरा स्केच अच्छा है? वाह, ये कितना कूल है। ये है बुब बॉय के फैन आर्ट्स। बुब बॉय यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, कितना क्यूट है। और यहाँ बुब बॉय बड़ा हो गया है। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा मुझे भी बुब बॉय के जैसे टॉल और हैंडसम बनना है। ये क्या है? एक और? ये है मिसेस प्रोब। कितना बदसूरत। रिलैक्स प्रोब, रिलैक्स। ये कूल है, कितना कूल है ये। यकीन नहीं होता मेरे भी फैंस हैं। बस करो, अब अगले लेटर की तरफ बढ़ो। कम ऑन, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे फैंस नहीं हैं। ओके, कानपुर का मनीष पूछता है, हे, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। अडूडू और प्रोब हमेशा बुब बॉय से हार क्यों जाते हैं? क्या उनकी कोई वीकनेस है? वीकनेस तो सबकी होती है दोस्त। बुब बॉय भी तो बातें भूल जाता है। वैसे मैं तो तुम्हें रास्ता बता रही थी। मैं तो बस मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहता था मिमी। हाँ? मिमी, मैं हैना हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम मिमी हो। सुनो, आज पता है क्या हुआ? सुब्रमण्यम, कैसे हो तुम? हाँ, आमिंग सही कह रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोगो। ओह, मैंने कुछ गलत कहा? पाक पाक। ओह, अब याद आया। तुम इब्राहिम हो। मैं अड्डूडू हूँ। मैंने कहा था ना। और गोपाल तो डरपोक है। सही कहा, गोपाल डरपोक है। हम है गोपाल। ये हमारा पावर है कि हम किसी भी चीज को खाने में बदल देता है। अच्छा है ना? तुम्हारी पावर्स डर लगने पर ही काम आती हैं। हे, हमको पता है कि खुद को डराते कैसे हैं। अब इसे देखो।
ओह, ये तो तुम्हारे पापा की गुस्से वाली फोटो है। हाँ, बूढ़ी पापा, ये तो पापा की स्कूटर थी। वो जितना ज्यादा डरता है उतना ही ताकतवर बन जाता है। दूर रखो, इसे दूर रखो। फिर पूरी स्पेसशिप चॉकलेट में बदल गई। और वही यिंग अपनी तेजी खो देती है जब उसे छींक आती है। हाय, मैं हूँ यिंग और मेरी पावर्स है मैं तेज भाग सकती हूँ। हाँ, देखना चाहोगे कितना तेज? हाँ। बहुत दूर आ गई। अच्छा, अरे नहीं, छींकने से मेरी पावर्स चली जाती हैं। हाँ? पर अगर वो फिर से छींकती है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। अच्छा, ये, थैंक यू दोस्त। तो क्या होगा अगर उसे जुकाम हो जाए? तब तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हैना का क्या? हाय दोस्तों, मैं हूँ हैना। मैं उड़ सकती हूँ। मैं भारी चीजें भी उठा सकती हूँ। घबराइए मत हाथी, चूहा चला गया है। वाओ! और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यम्मी कुकीज बना सकती हूँ। हाँ, हैना की कोई वीकनेस नहीं है। बिल्कुल है, उसकी कुकीज बकवास होती हैं। तुम्हारे लिए होंगी, मुझे तो बहुत यम्मी लगती है। ये लीजिए, खा के देखिए। इसका टेस्ट मिट्टी की तरह है। क्या? नहीं, मुझे मिट्टी पसंद है। बहुत टेस्टी है। बिल्कुल मिट्टी की तरह। पर ये ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। वो उसे खाने पर बेहोश हो जाते हैं। बूढ़ी बाबा। टेस्टी है ना? आओ, बिल्कुल मिट्टी की तरह। यही नहीं, बिल्लियां भी इसे नहीं झेल पाई। पता नहीं वो उसमें क्या डालती है कि ये मिट्टी जैसी लगती है। अगर तुम्हें रेसिपी चाहिए तो अगला एपिसोड देखो। ओके, तो हमें चाहिए 30 पैकेट आटा, 20 पैकेट चीनी, 30 चॉकलेट बार, 5 पैकेट बटर, करी मसाला, नींबू का रस, इलायची, दालचीनी। रही है या फिर करी? हमें ये देखना पड़ेगा। रेसिपी मिलने के बाद मैं खुद कुकी बना सकूंगा। क्वेश्चन नंबर 157। अडूडू को दादूलाल का ही कोको क्यों चाहिए? बाकी लोगों के कोको में क्या खराबी है? ओके, बॉस को दादूलाल का कोको इसलिए चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे पावरफुल कोको है। दादूलाल की सीक्रेट रेसिपी से सबसे पावरफुल एनर्जी पोटेंशियल रिलीज हुआ है। मैं हूँ मिसेस प्रॉब। सही कहा, मैं और बॉस दादूलाल की सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए भी गए थे। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। वो रही रेसिपी की किताब, दादाजी की सीक्रेट रेसिपी की किताब। और ये है दादाजी की सीक्रेट रेसिपी। सुबह 7 बजे 300 रुपए 50 पैसे गोपाल। 2 बजे 70 रुपए 2 पैसे गोपाल। शाम 7 बजे 50 रुपए 90 पैसे। और आखिर में 3 महीने का बकाया है। हाँ? ये किस तरह की रेसिपी है? उसमें रेसिपी की जगह उधार का हिसाब था। उसके बाद हमने खुद की बनाई कोको रेसिपी ट्राई की। मैं हूँ सुपर इविल वॉशिंग मशीन। और फिर मैं एक वॉशिंग मशीन बन गया। और यही नहीं, ये पता चलने पर कि दूसरे कोको प्रोब को वॉशिंग मशीन में बदल सकते हैं, बॉस प्रोब को बहुत सी चीजों में बदलते रहते हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, ओवन, कढ़ाई और गैस सिलेंडर। शर्म की बात है। वैसे मैं बता दूं, बॉस मुझे हर दिन बग से मारते हैं। यही लाइफ है प्रोब। क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस तुम्हें कभी ये सारे काम करने के लिए नहीं बोलते? मुझे ही हमेशा झाड़ू लगाना पड़ता है और उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लानी पड़ती है। और मेरे लिए क्या मेरे लिए कोई मिशन है बॉस? चुप रहो और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। बस इतना ही? और तो और मुझे रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। प्रोब रिपोर्ट। जैसे कि मैं उनका पेट हूँ। 158th क्वेश्चन, मल्टी मॉन्स्टर और पापा जोला के साथ क्या हुआ? एक्चुअली बोबो बॉय की मदद करने के बाद
मल्टी मॉन्स्टर अपने जहरीले तालाब वापस चले गए, जहां उन्होंने अपना एक नया गांव बसा लिया। वहीं दूसरी तरफ पापा जोला को इस दुनिया में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पड़े, पर वो सभी इंटरव्यू में फेल हो गए। इस हद तक कि उन्होंने एक किताब भी लिख डाली 1001 तरीके इंटरव्यू में फेल होने के, जो 10 सालों में सबसे अच्छी इंटरव्यू गाइड है। और कुछ टिप्स इस किताब में से हैं, जैसे कि नंबर 1, अपने बॉस के बॉस मत बनो। तुम कौन हो और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है मेरी इंटरव्यू लेने के लिए? और अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप नौकरी मांगने आए हैं, तो मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा। मैं इंसाफ की मूरत हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। आप प्लीज बाहर चले जाइए। थैंक यू। अपनी कॉपी लेना मत भूलिएगा। अब बस करो, बहुत हो गई नौटंकी। क्यों बस करूं? मैं भी तो उनका फैन हूँ। ये लेटर है एक परेशान मम्मी से। गोपाल हमेशा चीजों को अनहेल्दी खाने में क्यों बदल देता है? मुझे चिंता हो रही है। घबराइए मत मैडम, पिछले कुछ हफ्तों से गोपाल चीजों को हेल्दी खाने में बदल रहा है, जैसे कि फ्राइड राइस अंडे के साथ। ट्रांसफॉर्म फ्राइड राइस और कोकोनट केक। ट्रांसफॉर्म हो जाओ कोकोनट केक में। कोकोनट केक और बनाना चिप्स में। मीठे लड्डू ट्रांसफॉर्मेशन। सही कहा, और इस सब की वजह है क्रैकर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तुम कुछ और चेंज करना चाहता है? अब ये सभी चीजें बदल दो। ओके, हमारा तरफ फेंको। हाँ! हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ नहीं! कुछ भी तो नहीं। तुम्हें पता नहीं, ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। पता है। पर ये यमी है। हाँ, मुझे पता है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रहने दो, हम तो एकदम ठीक है। गोपाल, तुम्हारा दांत। ओ नहीं, हमारा दांत। गोपाल, तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले चलूं। इसलिए जंक फूड मत खाइए, सिर्फ न्यूट्रिशनल खाना खाइए, ताकि आप हेल्दी रह सकें, है ना सही बात? और ये मैसेज था आपकी प्यारी हैना की ओर से। थैंक यू हैना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओ नहीं, ये बोनस क्वेश्चन। बूबू बॉय के एपिसोड्स टीवी पर रिपीट क्यों होते रहते हैं? सॉरी, ये तो फट गया। कोई बात नहीं, तुम अभी पढ़ सकते हो, राइट? ओ नहीं, ये तो जल गया। चलो अगला सवाल। असम से आ रहा का सवाल। अगर बुबू बॉय लाइटनिंग बन जाता है, बुबू बॉय थंडरस्टॉर्म, तो बुबू बॉय अर्थ और विंड क्या बन जाएंगे? जल कुकड़े और क्या? अब मैंने क्या किया? बुबू बॉय विंड बन जाता है साइक्लोन, और बुबू बॉय अर्थ बन जाता है क्वेक। आओ इस एपिसोड का ये क्लिप देखें। तो दोस्तों, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार। इससे पहले कि चोट लग जाए, तुम्हें ये बंद करना होगा। क्या करने वाले हो? इलास्टिक। अब आगे क्या होगा? मुझे पता नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। बुबू बॉय का फर्स्ट सीजन फिनाले बिल्कुल मिस मत करना। आखिरकार हमने बुबू बॉय के सारे फैन लेटर्स के जवाब दे दिए। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों बुबू बॉय के फैंस के लेटर्स का जवाब पोस्ट कर रहे थे। बढ़िया, मुझे पता था तुम दोनों काम के हो। तो क्या जवाब दिया तुमने उन लेटर्स का? हमने बिल्कुल उनका सही सही जवाब दिया बॉस। क्या? मैंने कहा था पूरा बर्ताव करने को, ताकि उसके फैंस उससे नफरत करने लगे, न कि सच कहने को कहा था। I'm sorry बॉस, I'm sorry। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए बॉस, लगता है प्रोव एक लेटर भूल गया है। ओह, सिर्फ एक बचा है। कोई बात नहीं, मैं इससे पूरा जवाब दूंगा, ताकि ये बच्चा बोबो बॉय से नफरत करने लगे। लो, और इस लेटर को पोस्ट कर दो। ओके बॉस। 2 दिन बाद। पोस्टमैन, पोस्टमैन, एक लेटर आया है बॉस आपके लिए। कैसा लेटर? पता नहीं, शायद लाइट बिल का होगा। ये क्या? ये तो मैंने ही लिखकर भेजा था। तो तुम
हो वो सुपर फैन बॉय जिसने ये लेटर बोबो बॉय को भेजा? कम अकल, इधर आओ, इधर आओ। सॉरी,